नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आपके लिए एक नया और रोचक जानकारी लेकर आए हैं। अमरनाथ की गुफा। हिमालय के गोद में स्थित अमरनाथ गुफा हिंदुओं का सबसे ज्यादा आस्था वाला पवित्र तीर्थ स्थल है। यह कश्मीर में श्रीनगर से करीब 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अमरनाथ के प्रमुख आकर्षक स्थलों में से एक अमरनाथ गुफा हिंदू देव और सृष्टि के संहार भगवान शिव को समर्पित है। समुद्री तट से 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह गुफा लगभग 5000 साल पुरानी है। यह गुफा लगभग 60 फीट लंबी, 30 फीट चौड़ी और 15 फीट ऊंची है। यहाँ बर्फ से बना प्राकृतिक शिवलिंग इसे पवित्र धार्मिक स्थल बनाता है, जिसके दर्शन करने हजारों शिव श्रद्धालु देश के कई नगरों से आते हैं। पुराणों के अनुसार यही वह स्थान है जहाँ भगवान शिव ने पहली बार अमृतत्व का रहस्य प्रकट किया था। इस तीर्थ के मार्ग में कई पड़ाव हैं, जो तीर्थ स्वरूप माने जाते हैं। यह हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। तो आइए लेके चलते हैं अमरनाथ गुफा का इतिहास की ओर। अमरनाथ हिंदी के दो शब्द अमर अर्थात अनश्वर और नाथ अर्थात भगवान को जोड़ने से बनता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से अमृतत्व के रहस्य को प्रकट करने के लिए कहा, जो वे लंबे समय से छुपा रहे थे, तो ये रहस्य बताने के लिए भगवान शिव पार्वती को हिमालय की इस गुफा में ले गए ताकि उनका यह रहस्य कोई और ना सुन पाए। और यही भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया। जब भगवान शिव माँ पार्वती को यह कथा बता रहे थे, तब वहाँ पर कबूतर के एक जोड़े ने इस कथा को सुन लिया। माना जाता है कि यह जोड़ा आज भी गुफा में रहता है, जिन्हें अमर पक्षी कहते हैं। भाग्यशाली श्रद्धालुओं को इनके दर्शन प्राप्त होते हैं। उन्हें शिव पार्वती दर्शन देते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं। भगवान शिव जब माँ पार्वती को अमृतत्व की कथा सुनाने के लिए ले जा रहे थे, तब उन्होंने छोटे छोटे अनंत नागों को मार्ग में छोड़ दिया। यह स्थान अनंत नाग कहलाया। माथे के चंदन को चंदन बाड़ी में उतारा, पिसुओं को पिसु टॉप पर और गले के शेष नाग को शेष नाग नामक स्थान पर छोड़ दिया। अमरनाथ यात्रा के दौरान मार्ग में आज भी इन स्थानों के दर्शन प्राप्त होते हैं। इस गुफा की सर्वप्रथम जानकारी 16वीं शताब्दी के पूर्व में एक मुसलमान गढ़िये को प्राप्त हुई थी। इसी कारण मंदिर के चढ़ावे का 1/4 भाग आज भी मुसलमान गढ़िये के वंशज को दिया जाता है। इतिहास में इस बात का भी जिक्र किया जाता है कि महान शासक आर्यराज कश्मीर में बर्फ से बने शिवलिंग की पूजा करते थे। रजतरंगिनी किताब में भी इसे अमरनाथ या अमरेश्वर का नाम दिया गया है। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में रानी सूर्यमठी ने त्रिशूल, बनलिंग और दूसरे पवित्र चिन्हों को मंदिर में भेंट स्वरूप दिए थे। अमरनाथ गुफा की यात्रा की शुरुआत प्रजाभट्ट द्वारा की गई थी। इसके साथ साथ इतिहास में इस गुफा को लेकर कई दूसरे कथाएं भी मौजूद हैं। पहला कथा है शिवलिंग की। इस तीर्थ की सबसे खास बात है बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्माण होना। प्राकृतिक हिम से निर्माण होने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। इस गुफा के चारों ओर बर्फीली पहाड़ियां हैं। ये गुफा भी ज्यादातर समय पूरी तरह से बर्फ से ढकी होती है और साल में एक बार इस गुफा को श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। शिवलिंग श्रावण पूर्णिमा को अपने पूरे आकार में आ जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि शिवलिंग ठोस बर्फ का निर्माण होता है, जबकि पूरी गुफा पर नजर डालें तो आपको हर जगह कच्ची बर्फ ही नजर आएंगी। हजारों लोग रोज अमरनाथ बाबा के दर्शन के लिए आते हैं और गुफा के अंदर बनी बाबा बर्फानी की मूर्ति को देखने हर साल लोगों की भारी मात्रा में भीड़ यहाँ इकट्ठा होते हैं। तो आइए जानते हैं अमरनाथ गुफा के लिए रास्ता और समय। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक यात्रा पहलगांव से होकर जाता है और दूसरा यात्रा सोनमार्ग बलटाल से होकर जाता है। पहलगांव और बलटाल तक किसी भी सवारी से पहुंचा जा सकता है, लेकिन यहाँ से आगे का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ता है। इसके बाद यात्रा करने के लिए तकरीबन 5 दिन लगते हैं। राज्य यातायात परिवहन निगम और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर रोज जम्मू से पहलगांव और बलताल तक की सेवा प्रदान करते हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर से प्राइवेट टैक्सी भी हम कर सकते हैं। पहलगांव से जाने वाले रास्ते को सुविधाजनक माना जाता है, क्योंकि बलटाल से जाने वाला रास्ता दुर्गम है और असुरक्षित माना जाता है। इसलिए भारत सरकार द्वारा अधिकतर यात्रियों को पहलगांव के रास्ते ही दर्शन के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जम्मू से पहलगांव की दूरी 315 किलोमीटर है, लेकिन बलटाल रास्ते में हमें अमरनाथ घाटी और अमरावती नदी भी देखने को मिलती है, जो अमरनाथ ग्लेशियर से जुड़ी हुई है। श्रद्धालु हर साल भगवान अमरनाथ के 45 दिनों के उत्सव के बीच उन्हें देखने और दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। ज्यादातर श्रद्धालु जुलाई और अगस्त के महीने में श्रावणी मेले के दरमियान ही आते हैं। इस दरमियान हिंदुओं का सबसे पवित्र श्रावण महीना भी आता है। अमरनाथ की यात्रा जब शुरू होती है, तब इसे भगवान श्री अमरनाथ जी का प्रथम पूजन भी कहा जाता है। पहले यहाँ तक जाने के लिए रावलपिंडी के रास्ते होकर जाना पड़ता था, लेकिन अब हम सीधे ट्रेन से जम्मू जा सकते हैं। और इसी के साथ गैर संस्कारी संस्थाएं भी यहाँ अहम भूमिका निभाती है और दर्शन के लिए आए यात्रियों को सुविधा उपलब्ध कराती है। यात्रा के दौरान पहलगांव से 8 किलोमीटर की दूरी पर पहला पड़ाव चंदन बाड़ी आता है। यहाँ सभी यात्री
विराम करते हैं और फिर दूसरी चढ़ाई यानी पिस्सू घाटी के लिए रवाना होते हैं। पहलगांव में श्रद्धालु अपने सामान और कपड़े के लिए कई बार कूली भी रखते हैं। वहाँ हर कोई यात्रा की तैयारी करने में ही व्यस्त रहता है। इसके साथ ही सूरज की चमचमाती सुनहरी किरणें जब पहलगांव नदी पर गिरती है तब एक मनमोहक दृश्य भी यात्रियों को दिखाई देता है। चंदनबाड़ी से जुड़ी एक पौराणिक कथा है कि इस घाटी में देवी देवता दानवों के बीच घमासान लड़ाई हुई जिसमें राक्षसों की हार हुई। चंदनबाड़ी से 14 किलोमीटर दूर शेषनाग श्रद्धालुओं का दूसरा पड़ाव होता है। यहाँ पर एक सुंदर झील है। किंवदंतियों के अनुसार शेषनाग झील में शेषनाग का वास है और 24 घंटों के अंदर शेषनाग एक बार झील से बाहर निकलकर लोगों को दर्शन देते हैं। शेषनाग से पंचतरंगी 8 मील के फासले पर है। मार्ग में वेवेल टॉप और महागुनास दड़ों से आगे बहते हुए महागुनास चोटी से पंचतरंगी तक का सारा रास्ता उतराई का है। यहाँ 5 छोटी छोटी धाराएं बहती है। इसी के कारण इस स्थान का नाम पंचतरणी पड़ा है। यहाँ श्रद्धालुओं को सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी इस स्थान पर पाई जाती है। यहाँ से अमरनाथ की गुफा 8 किलोमीटर दूर रह जाती है, लेकिन आगे के रास्ते में बर्फ जमी होने के कारण रास्ता कठिन हो जाता है। इस रास्ते को तय करने के बाद भक्त बाबा अमरनाथ के दर्शन करते हैं। आइए जानते हैं अमरनाथ की गुफा से जुड़ी अन्य कथाएं। लोक मान्यता है कि भगवान शंकर की इस पवित्र गुफा की खोज का श्रेय एक गुज्जर यानी गडरिये बूटा मालिक को जाता है। एक बार जब बूटा मालिक पशुओं को चढ़ाता हुआ ऊंची पहाड़ी पर निकल गया, वहाँ उसकी मुलाकात एक संत से हुई। उस संत ने गडरिये को कोयले से भरा एक थैला दिया। वह थैला लेकर गडरिया घर पहुंचा। जब उसने वह थैला खोला तो वह देखकर अचंभित हो गया कि उस थैले में भरे कोयले के टुकड़े सोने के सिक्के में बदल गए। वह गडरिया बहुत ही खुश हुआ। वह गडरिया तुरंत ही उस दिव्य संत का आभार प्रकट करने के लिए उस स्थान पर पहुंचा। उसने वहां संत को ना पाकर उस स्थान पर एक पवित्र गुफा और एक अद्भुत हिम शिवलिंग की दर्शन किए, जिसे देखकर वो अभिभूत हो गया। उसने पुनः गांव पहुंचकर ये सारी घटना गांव वालों को बताई। सभी ग्रामवासी उस गुफा और शिवलिंग के दर्शन के लिए वहां आए। माना जाता है कि तब से इस तीर्थ यात्रा की परंपरा शुरू हो गई। इसी तरह एक पौराणिक मान्यता है कि एक बार कश्मीर की घाटी जलमग्न हो गई। उसने एक बड़ी झील का रूप ले लिया। जगत के प्राणियों की रक्षा के उद्देश्य से ऋषि कश्यप ने जल के अनेक नदियों और छोटे छोटे जल स्रोतों के द्वारा बहा दिए। उसी समय भृगु ऋषि हिमालय पर्वत की यात्रा के दौरान वहां से गुजर रहे थे। तब जल का स्तर कम होने पर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में से सबसे पहले भृगु ऋषि ने अमरनाथ की पवित्र गुफा और बर्फानी शिवलिंग को देखा। मान्यता है कि तब से यह स्थान शिव आराधना का प्रमुख देव स्थान बन गया और अनगिनत तीर्थयात्री शिव के अद्भुत स्वरूप के दर्शन के लिए इस दुर्गम स्थान की सभी कष्ट और पीड़ाओं को सह लेते हैं। यहाँ आकर वह शाश्वत और अनंत आध्यात्मिक सुख पाते हैं। सुरक्षा और सुविधा। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ हर साल हजारों सेंट्रल और राज्य के हजारों पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। जगह जगह पर सेनाओं के कैंप लगे होते हैं। गुफा के रास्ते में भी बहुत समाज सेवी संस्थाएं श्रद्धालुओं को खाना व आराम करने के लिए टेंट व पंडाल की व्यवस्था करते हैं। यात्रा के रास्ते में 100 से भी ज्यादा पंडाल लगाए जाते हैं, जिन्हें हम रात में रुकने के लिए किराए पर भी ले सकते हैं। साथ में हेलीकॉप्टर सुविधा भी दी जाती है। हिंदुओं का दायित्व। हिमलिंग और अमरनाथ की प्राकृतिक रक्षा करना जरूरी है। कुछ वर्षों से बाबा अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते वहां मानव की गतिविधियों से गर्मी उत्पन्न हो रही है। कुछ श्रद्धालु अब वहां धूप और दीपक भी जलाने लग गए हैं, जो हिमलिंग और गुफा के प्राकृतिक अस्तित्व के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। शिवलिंग को छूकर धूप दीपक जलाकर अपनी श्रद्धा प्रकट करना बिल्कुल गलत है। इसका ध्यान रखना चाहिए। खैर, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।